मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ दीपावली पे कुछ विशेष संदेश है, क्योंकि आप सब पूजा पाठ भी करते हैं, दीपावली को लाभ में बदलने के लिए बहुत तरीके के यत्न करते हैं। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पे आपसे बात की जाए। तो ये बात की शुरुआत कहाँ से हुई? आप सब जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लाभ इनकी बातें नहीं करता, लेकिन फिर भी लाभ की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तो थोड़ा सा आज हम हर तरीके के लाभ पे बात करेंगे कि दीपावली के समय में किस प्रकार से आप जो हैं हर तरीके के लाभ ले सकते हैं। शुरुआत इसकी ऐसे होती है कि जैसे मैं आप सब जानते हैं कि हमारा एक लड़का है जो कि ज्योतिष पे बहुत रिसर्च कर रहा है और बहुत गहनतम रूप से ज्योतिष के नज़रिए से ज़िंदगी को देखने का काम कर रहा है। तो परसों मुझे उसका कॉल आया तो उसने कहा कि स्वामी जी, दीपावली एक ऐसा दिन होता है ज्योतिष के अनुसार और नक्षत्रों के अनुसार कि उस दिन सूर्य भी अस्त होता है और चंद्र भी अस्त होता है। इसका मतलब दो ऐसे देवता जो कि हमारी ज़िंदगी को पूरे तरीके से कंट्रोल करते हैं, वो अस्त हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो उसने कहा कि इसका क्या अर्थ है और इसको किस तरीके से संभालना चाहिए, आप अपने तरीके से इसको हमें बताएं। तो मैंने कहा कि सच बात तो यह है कि देवता अस्त हो जाने का अर्थ इतना ही है कि आप जिनकी उंगली पकड़ के चलते हैं वो कुछ दिनों के लिए रेस्ट में चले गए। तो जैसे कि आपको कोई गार्जियंस हो जो आपके घर को संभालता हो और वो बीमार हो जाए या रेस्ट में चला जाए, तो उस समय परिवार को ज़रूरत होती है कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव हों और उन चीज़ों को संभालें, वरना एकदम परिस्थितियां ख़राब होने लगती हैं। उसी प्रकार दिवाली में जब ये चीज़ें अस्त होती हैं, तो आज तक हम सबको सिखाया गया दिवाली में एक्टिव रहें, दिवाली में घर की सफाई करते हैं, हम सब नई खरीदारी करते हैं, बहुत तरीके के काम करते हैं। ये एक्टिव रहने का ही एक ढंग है, अपनी ऊर्जाओं को जगाने का। लेकिन अपनी ऊर्जाओं को जगाने का अगर हम सही दिशा में उपयोग ना करें तो सही दिशा में लाभ भी नहीं मिलता। मैंने देखी है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में दिवाली वाले दिन यदि घर को ज़्यादा सजाएंगे दिए की रोशनी से तो लक्ष्मी आकर्षित होगी, लक्ष्मी आएगी। हम सब साफ सफाई करेंगे घर की और बहुत ज़्यादा नए कपड़े वपड़े पहनेंगे तो इससे लक्ष्मी आएगी। नहीं, लक्ष्मी इससे नहीं आती। थोड़ा सा आज लक्ष्मी पे बात कर लेता हूँ, वरना आप सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। लक्ष्मी को आज तक दो ही लोगों के संगत में दिखाया गया। हिंदू धर्म ने आज तक लक्ष्मी को दो ही लोगों के साथ दिखाया, एक विष्णु के साथ और एक उल्लू के साथ। विष्णु के लक्ष्मी पैर दबाती है, सेवा करती है, और उल्लू के सर पे बैठती है। अब लक्ष्मी को निश्चित ही जानो, इस पृथ्वी पे दो ही तरीके के लोग हैं जो लक्ष्मी के साथ इन दोनों तरीके का उपयोग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लक्ष्मी को अपना सेवक बनाते हैं और लक्ष्मी से अपने जीवन में प्रफुल्लता फैलाते हैं। कुछ लोग हैं जो लक्ष्मी को अपने सर पे बैठालते हैं, पूरी जिंदगी कमाते हैं, दौलत इकट्ठी करते हैं, तिजोरियों में भरते हैं और पूरी जिंदगी अपने सर पे एक भार के रूप में लक्ष्मी को लेकर घूमते हैं। यहाँ पे दोनों कंसेप्ट में दोनों तरीके के आनंद हैं। अब ये आप खुद तय कर लीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं किसी को ऊंचा नीचा कह रहा। मेरे लिए उल्लू हो चाहे विष्णु हो, दोनों को ही एक संदेश है, दोनों को ही संदेश है कि वो किस ढंग से टैकल करें इस चीज़ को कि लक्ष्मी जो है उनके जीवन में और ज़्यादा आए। क्योंकि विष्णु से लक्ष्मी तभी खुश रह सकती है जब विष्णु उसकी सेवा लें। अगर विष्णु कह दें कि लक्ष्मी तुम मेरे सर पे बैठ जाओ, तो विश्वास मानना लक्ष्मी साथ छोड़ देगी। और यदि उल्लू कहे कि अब मेरे तुम पैर दबाओ, तो ये भी विश्वास मानना उल्लू के ऊपर बैठना भी छोड़ देगी। और दोनों तरीके के लोग लक्ष्मी को पसंद हैं, विष्णु भी पसंद है, उल्लू भी पसंद है। और आप में से बहुत से लोग होंगे जो लक्ष्मी को एंजॉय करते हैं, जीते हैं, लक्ष्मी को खर्च करते हैं। इसमें एक मेरा एग्जाम्पल भी है।
मेरे लिए लक्ष्मी सेवा करने वाली है और करती है। अगर मैं इसे सर पे बैठा लूँ तो मेरे पास नहीं रहती, इसलिए मेरे पास कोई सेविंग नहीं होती, कभी सेविंग नहीं होती। क्योंकि जैसे मैं सेविंग की नीयत से होता हूँ और वैसे ही मैं खर्चा कम कर दूँ, तो मैंने देखा है कि लक्ष्मी नाराज़ हो जाती। तो जो जिसमें खुश है उसे वही करवाओ। वो मुझसे सेवा में खुश है तो मैं सेवा करवाता हूँ। कुछ लोग हैं जिनको लक्ष्मी सर पे बैठालता है और वो उल्लू की तरह जीते हैं। बहुत से ऐसे धनपति आप अपने शहरों में पाओगे जो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी दुकान पे, आड़त पे, मिलों में बैठे हुए बस धन नोट गिने चले जा रहे हैं और उनके सर पे लक्ष्मी बैठी हुई है। ऐसे लोग अगर खर्चा करने लग जाएं तो निश्चित जानो लक्ष्मी इनसे भी नाराज हो जाती। तो लक्ष्मी की आपको किस तरीके से पूजा करनी है, उससे पहले लक्ष्मी आपके किस स्वभाव को पसंद करती है वो जानना जरूरी है। अब ये स्वभाव तो हर एक को अपने आप पहचानना पड़ेगा कि लक्ष्मी उसके साथ किस तरीके से जुड़ना पसंद करती है। जिन लोगों के साथ लक्ष्मी जुड़ना पसंद करती है विष्णु के रूप में, निश्चित ही दिवाली पे उन लोगों के लिए व्यय करना अच्छा होता है। वो व्यय करें, अपने लिए लग्जरी, अपने लिए इन सब चीज़ों का निर्माण करें और सब तरीके से खुशहाली, जो उनको जो जो चीज़ें पसंद आती हैं, जहाँ लक्ष्मी को खूब खर्चा करके, ओवर खर्चा करके जीते हैं। अगर ऐसे आप एक्टिव होते हैं, अब एक्टिव होना भी ज़रूरी है क्योंकि लक्ष्मी के कंसेप्ट के तहत, दिवाली के कंसेप्ट के तहत आपको एक्टिव होना है। तो इसके लिए ये नहीं कि बैठे बैठे पैसा दे दिया ये वो, अपने आप भी एक्टिव हो, फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। आप खुद फिजिकली एक्टिव हो, खर्चा करने के लिए जाओ, मार्केट में जाओ, अपनी पसंद की खरीदारी करो, फिजिकली एक्टिव हो, तो निश्चित ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी का लाभ मिलेगा, पूरे साल बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसने इस समय उन ऊर्जाओं को अपने कंट्रोल में किया जो ऊर्जाएं इस समय थोड़ी देर के लिए विलुप्त होती हैं। दूसरे जो लोग लक्ष्मी को सर पे बैठालते हैं, व्यवसायी ज़्यादातर इस तरीके के होते हैं, व्यापार करने वाले बनिए लोग। वैसे मैं भी बनिए घर से पैदा हुआ, लेकिन अब बिगड़िए में आता हूँ। फिलहाल मैं बिगड़ के खुश हूँ। तो उस कंडीशन में जो लोग इस तरीके के हैं, उन्हें जो एक्टिव होना चाहिए, तो उन्हें व्यर्थ के खर्चे करने, अपने घर को सजाने संवारने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लग्जरी पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे लोग लग्जरी पे खर्चा करते हैं तो वो अपने स्वभाव के विपरीत लक्ष्मी को नाराज कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ज़रूरत होती है कि वो लक्ष्मी को जो है वो व्यय करें, खर्चा करें, लेकिन वो अपने बिजनेस में खर्चा करें। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसमें खर्चा करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसके पीछे की आपकी, जैसे कि आप ऊपर ऊपर से तो खर्चा कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से तो आपने व्यवसाय के लिए खर्चा कर दिया और या फिर लग्जरी के लिए खर्चा कर दिया, लेकिन इन दोनों केसों में आपके अंदर एक ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी होता है और वो ऊर्जा होती है भाव ऊर्जा। भाव ऊर्जा आपकी स्वयं की होती है। तो आपको ज़रूरत है कि आपको, चाहे आप अपनी लग्जरी के लिए खर्च करें, आपका भाव बिल्कुल लग्जरी वाला होना चाहिए, रॉयल्टी वाला। इस समय बिल्कुल मैं रॉयल हूँ, ये भाव भी ज़रूरी। और जो लोग अपने बिजनेस के लिए खर्चा कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, उन लोगों को बिजनेस में बहुत फ़ायदा लेना है, बहुत फ़ायदा लेना है, बहुत पैसा कमाना है। इस तरीके का भाव का होना ज़रूरी है, क्योंकि भाव ऊर्जा वो वैक्यूम होता है जो विपरीत ज़रूरत की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। भाव ऊर्जा इस जगत की सबसे विराट ऊर्जा है। भाव ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो दुनिया में किसी चीज़ को रूपांतरित कर सकती है। भाव ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है कि जिसको कोई दूसरी ऊर्जा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भाव ऊर्जा आपके स्वयं के हाथ में है और हर व्यक्ति के अंदर ये ऊर्जा पाई जाती है। तो यही मेरा आप सबको संदेश है कि दिवाली पे इस भाव ऊर्जा का उपयोग करें और निश्चित अगर आपने पूरे मनोवेग से अपनी भाव ऊर्जा का उपयोग किया तो आप इस साल हैरान होने वाले हैं
कि कोरोना काल के दौरान, ये जो मंदी के दौरान, ये जो दुनिया में जिस तरीके की पीड़ाएं इस समय चल रही हैं फाइनेंशियली, उसके दौरान आप एक ज़बरदस्त लाभ को लेंगे। मैंने शायद पहली बार इस तरीके की बात की है, किसी को धन के लाभ के संबंध में भी कुछ बोला है। लेकिन धन कोई बुरी चीज़ तो नहीं, धन कोई व्यर्थ तो नहीं। धन से बहुत सी चीज़ों का निर्माण हो सकता है। आजकल आश्रम में भी बहुत धन खर्च हो रहा है, बहुत निर्माण चल रहा है। ये देखो अभी आवाज़ आई, नीचे कुछ पाइप्स गिरे, तो हम भी यहाँ खर्च कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, हम में से कुछ लोग हैं जिनको ये ज़रूरत है, जिनको लगता है आश्रम में अब बढ़ोतरी होनी चाहिए, थोड़ा धन ज़्यादा आना चाहिए, तो वो सब लोग भी अपनी भाव ऊर्जा का उपयोग करेंगे, क्योंकि आश्रम में धन खर्च हो रहा है ताकि आश्रम की उन्नति हो। और मैं तो, मेरे लिए तो लग्जरी का एक ही मतलब है कि मेरे सारे बच्चे खुश रहें, सारे बच्चों के पास वो सब चीज़ें हों जो उनको चाहिए। तो मैं इस बार दिवाली पे उन सब के लिए खर्चा कर रहा हूँ। कोई पटाखे छुड़ाना चाहता तो पटाखे भी ला के दिए। मुझे प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं, प्रदूषण जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है ना। ये जो जो सब प्रदूषण के नाम पे तुमको तमाशा सुनाया जाता है, ये बकवास है। और जो कोई मुझे प्रदूषण की राय दे, आज शाम को यहाँ पटाखे जलेंगे, किसी ने अगर प्रदूषण की राय दी तो मैं उसके लिए प्रेयर करूँगा कि भगवान उसकी गाड़ी खराब कर दे जो प्रदूषण करती हो, भगवान उसका एसी खराब कर दे जो प्रदूषण करता हो, भगवान उसके घर में गैस है सब जलना बंद कर दे, क्योंकि उन सब से प्रदूषण होता है। तो कृपया करके मुझे राय मत देना, क्योंकि मेरी भाव ऊर्जा ज़रा ज़्यादा ताकतवर है। तो आप सबको आशीर्वाद लगेगा मेरा। तो इसलिए मैं, जो बच्चे पटाखे जलाना चाहते हैं वो पटाखे जला रहे हैं, जो कुछ खाना पीना चाहते हैं वो सब खा रहे हैं, कुछ बच्चों को शॉपिंग करनी है, कपड़े वपड़े खरीदने हैं, वो सब मैं करवा रहा हूँ। जिसको भी जो जिस तरीके की चाहिए, कल मौलिक के लिए एक अच्छा सा मोबाइल आया है, तो जिसको जो जो चाहिए, खुशियाँ बांटना। क्योंकि मेरे लिए लग्जरी का अर्थ है मेरे चारों तरफ संपन्नता होना, खुशहाली की संपन्नता, मौज की संपन्नता। हम सब कल के तारीख में मैंने खर्चे किए, हमारे बाथरूम बन रहा है, यहाँ पीछे देख रहे हो एक शेड की बहुत बड़ा बाथरूम बन रहा है, लैट्रिन बाथरूम, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ आएंगे जो निःशुल्क रुकेंगे। तो निःशुल्क रुकने वालों के लिए कल जो मैंने यहाँ पे निर्माण करवाया है, तो आप सबको बताने में मुझे खुशी होती है कि उन सब के लिए बाथरूम में जितनी एसेसरीज लग रही हैं सब जैगवार की लग रही हैं। तो अगर आप यहाँ हगोगे बैठ के तो वो भी आपको अच्छा फील कराएगा। तो ये सब भी मेरी खुशी का एक तरीका है। तो मैं ये लग्जरी में खर्च कर रहा हूँ, दिस इज़ माई लग्जरी। मेरे निकट के लोग खुश रहें, आनंदित रहें, मौज करें, दिस इज़ माई लग्जरी। तो मैं उस लग्जरी के तहत आपको टट्टी भी जैगवार पे करवाना चाहता हूँ, और एक दिन जैगवार गाड़ी पे भी आपको घुमाऊंगा। तो कुल मिला के इस तरीके का मैं उपयोग कर रहा हूँ। और कुछ बच्चे यहाँ हैं जिसमें से प्रवीण हैं, दिव्या है, इन सबको चाहिए कि स्वामी जी का ये काम बढ़े और आश्रम और फैले, ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा धन आए। तो उन सबको अपनी भाव ऊर्जा का भी उपयोग करना है, क्योंकि आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। प्रणाम।